जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित सभी सब्सक्राइब बंधुओं को साहिब दास की जय सिया राम। तो प्रेमियों, आज मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि मन को बस में कैसे करें। ज्यादातर दुनिया में लोग इस बात से लेकर परेशान हैं, जो भी आदत पड़ जाती है फिर उसे वो छोड़ नहीं पाते। अगर आप उस लत को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं और ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर के आगे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम उसे नहीं छोड़ पाए। ईश्वर आपके अंदर विराजमान है। तुम अपनी आदत को बदलने के लिए संकल्प लेकर तो देखो। जैसा चाहो वैसे ही बन सकते हो। मैं आप सबको एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं, मन को बस में कैसे करें। तो प्रेमियों, शरीर के रहते हुए आप अपने अवगुणों को मारिए। जो भी आपकी गलत आदत पड़ गई है उसको खत्म करिए, उसे मारिए। इन सबको मारने से आपको कभी भी मरना नहीं पड़ेगा। तुम बस अहंकार की दीवार गिरा दो, प्रभु तो आपके रोम रोम में बस रहा है। तुम उसे बुलाकर देखो, वो तुम्हें आवाज देगा। तुम देखना सीख लो, वो साकार होकर सामने आ जाएगा। तुम उस परमात्मा से प्रेम करो, वह तुमसे प्रेम करेगा। वह बेखबर नहीं है, तुम बंदे हो उसी के, वह तुमसे जुदा नहीं है। हीरा लेने को आए हो, पत्थरों की चमक में समय मत गमाओ। तुम केवल अपने मन को परमात्मा को समर्पण कर दो। अब समस्या यह आ जाएगी, इस मन को परमात्मा को कैसे समर्पण करें। ये तो उस तरफ जाता ही नहीं। ये मन परमात्मा की तरफ जाता ही नहीं। तो प्रेमियों, जाएगा जरूर, जरूर जाएगा। जैसे हम कोई भजन कीर्तन जब याद करते हैं ना, तो बार बार उसे कहते हैं। बार बार कहने पर फिर कहते हैं अब तो मुझे याद हो गया। ठीक वैसे ही मन को बार बार भजन में लगाओ। एक दिन ऐसा हो जाएगा उसे भजन के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे समझ लो सज्जनों, जैसे हमने अपना बैल या घोड़ा किसी को बेच दिया। उस घोड़े का जैसे ही दाव लगेगा तो फिर वो मेरे पास आ जाएगा, तो फिर उसे वहीं पहुंचा दो। और जब फिर आ जाए तो फिर उसे वहीं पहुंचा दो। धीरे धीरे उसे वहीं पर रहने की आदत पड़ जाएगी। तुमको ये युद्ध जीतना है। तुम बराबर संघर्ष करते रहो। संघर्ष करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। वैसे तो ये मन भगवान को समझने में असमर्थ है सज्जनों, लेकिन जिसके मन को भजन करने की आदत पड़ गई उसके जीवन का क्या कहना। बीज जब तक मिटेगा नहीं तब तक वो फूल कैसे बन सकता है। इसलिए मन और बुद्धि को परमात्मा के हवाले कर दो, नहीं तो फिर बहुत काल तक भटकना पड़ेगा। परमात्मा तो एक मंजिल है प्रेमियों। मंजिल के सामने अपने सारे साधनों को रख देना। जो मनुष्य मन और बुद्धि को लेकर फालतू घूमते रहते हैं, फालतू कामों में लगाए रहते हैं, उनकी माया कभी भी समाप्त नहीं होती। मन और बुद्धि भगवान पर चढ़ाने के लिए सुंदर दो फूल हैं। इनको भगवान के अर्पण कर दो, आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। हमारी बात अगर आपकी समझ में नहीं आई हो तो फिर गीता से समझ लो। गीता में अर्जुन
भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथ बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रह दुष्कर्म। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन तो बहुत चंचल और हठीला है और बहुत बलवान है, इसका निग्रह करना मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है। अर्जुन के तर्कपूर्ण वाक्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात का समर्थन किया। असम संयम महाबाहो मनोद निग्रह चलम अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येण च गृहते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, इसमें संदेह नहीं है कि मन तो बहुत चंचल है, मन को वश में करना बड़ा ही कठिन है, परंतु सर्वथा असंभव नहीं है। हे कौन्ते, अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। एक और उदाहरण में आप सबको बताता हूं। ये मन भूत समान है। ये मन कैसा है सज्जनों? ये मन भूत समान है, दोरे दांत पसार, पास गाड़ी उतरे चढ़े, सब बल जाबे हार, सब बल जाबे हार। तो प्रेमियों, इस बात को लेकर महान पुरुषों ने बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिया है, उसे ध्यान से सुनिए। किसी एक व्यक्ति ने एक संत के पास जाकर जिंद सिद्ध करने का उपाय पूछा। संत ने जिंद सिद्ध करने का उपाय बता दिया। उस व्यक्ति ने वैसे ही किया जैसा संत जी ने बताया, तो जिंद प्रकट हो गया। उस जिंद ने कहा, मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उस व्यक्ति ने जिंद से कहा, मैं तुम्हें अभी काम बताता हूं, मुझे अपने गुरु के पास तक जाना है, मैं अभी आया। वह दौड़ कर गया, अपने गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुदेव, जिंद तो प्रकट हो गया। वह कहता है, मुझे काम जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो संत जी ने उपाय बताया। उस जिंद से कहना, एक बहुत लंबा बांस लेकर आओ। जब वो बांस लेकर आ जाए तो फिर उसी जिंद से कहना कि गड्ढा खोदो, और उसी जिंद के द्वारा बांस उस गड्ढे में गड़वा देना, और उस जिंद से कहना, इसी बांस पर चढ़ो और उतरो, यही तुम्हारा काम है। तुम उससे डरना नहीं, तुम्हारे पास कोई काम हो तो काम बताओ, और नहीं हो तो बांस पर चढ़ो और उतरो, तुम्हारा बस यही काम है। उस व्यक्ति ने जाकर वैसा ही किया सज्जनों, और सदा के लिए सुखी हो गया। इस उदाहरण से आप सबको क्या समझ में आया? इसका भाव अर्थ है, जब तक आपके पास कोई काम है तो काम करो। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो इस मन को भगवान में लगा दो, भगवान के भजन में लगा दो, फिर आपका मन विषयों की ओर नहीं भटकेगा। अगर हमारी सीख आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहे। मैं आप सबके लिए अपने धर्म ग्रंथों में दी हुई जानकारी खोज खोज कर आप सब तक पहुंचाता रहूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।